नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वन वर्ल्ड अंडर डूम रेड हल्क का फर्स्ट इशू। इस सीरीज में हम जानेंगे कि डूम आखिर रेड हल्क से क्या चाहता है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक प्लेन देखते हैं जो कहीं जा रहा था। तभी हम उस प्लेन के अंदर देखते हैं कि सारे लोग सोए हुए थे, लेकिन एक बंदा जाग रहा था और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि थंडरबोल्ट रॉस है। तभी रॉस प्लेन के बाहर देखता है और फिर अपनी घड़ी देखता है जो अचानक से बजने लगी थी। ये देखकर रॉस तुरंत उठ जाता है और सीधा वॉशरूम की ओर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा बच्चा अपना टेडी नीचे गिराता है। इसलिए रॉस उस टेडी को उठाकर उस बच्चे को देता है और फिर वॉशरूम में घुस जाता है। अब वॉशरूम में आने के बाद रॉस अपना फेस मिरर में देखता है और कहता है, हमेशा अपने आप को अपनी भावनाओं से ऊपर रखना चाहिए। यहाँ पर मासूमों की जान जाने वाली है और कुछ जाने दो। नुकसान होता है तो होने दो, यही इस लड़ाई का इनाम है। ये कहते ही रॉस अपना मुंह धोने लगता है, लेकिन तभी वो मिरर में देखता है कि वो अब रेड हल्क बन चुका है। ये देखकर रॉस उस मिरर को तोड़ देता है। यहाँ हम प्लेन के पायलट्स को देखते हैं जो आराम से प्लेन उड़ा रही थी, लेकिन तभी उनका प्लेन हिलने लगता है। ये देखकर एक पायलट दूसरे से पूछता है, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो कोई टर्बुलेंस भी नहीं है। तो वही प्लेन के सारे लोग डर चुके थे और इसलिए वो अपने सीट बेल्ट लगाने लगते हैं। तो वही हम उस बच्चे को देखते हैं जो देखता है कि वॉशरूम से कुछ आवाज आ रही थी और तब उस वॉशरूम का डोर फोड़ते हुए रेड हल्क बाहर आता है और प्लेन की छत पर वार करके उस प्लेन की ऊपरी छत को तोड़ देता है और फिर उस प्लेन को ही फोड़ देता है, जिसके कारण उस प्लेन के सारे लोग मर चुके थे और सिर्फ रेड हल्क बच गया था। अब इन लोगों को मारने के बाद रेड हल्क आसमान से देखता है कि नीचे एक फैसिलिटी है। ये देखकर रेड हल्क तुरंत उस रिसर्च फैसिलिटी पे हमला करता है और वहां के गार्ड्स को मार गिराता है और ऐसे मारते हुए वो रिसर्च फैसिलिटी के अंदर आता है। लेकिन तभी वहां पर एक गैस फैल गया था जिसके कारण रेड हल्क को कुछ होने लगता है। और तब हम देखते हैं कि रॉस तो असल में किसी सेल में बंद है और वहां पर वो काफी टाइम से है। यानी कि ये जो कुछ भी देखा वो सिर्फ रेड हल्क का सपना था। असल में तो रेड हल्क यहीं पर पड़ा हुआ है। तो सवाल ये आता है कि भला रेड हल्क जैसे ताकतवर को पकड़ने का काम कौन कर सकता है? तो इसका जवाब हमें अगली फ्रेम में मिल जाता है और वो है डॉक्टर डूम। तभी डूम रॉस के सामने आता है और कहता है, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा रॉस। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ कंफर्टेबल हो और तुम्हारे थॉट्स के लिए धन्यवाद, ये मेरे बड़े काम के हैं। तभी रॉस डूम से कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो मैंने दे दिया, अब बदले में मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए, और वो है बस एक फोन कॉल और ताजी हवा। यह सुनते ही डूम कहता है कि तुम डिमांड्स रखने के हाल में नहीं हो। यह सुनकर रॉस को गुस्सा आता है और वो कांच पर ही थूक देता है और पूछता है, मैं यहाँ कब से हूँ? मुझे यहाँ पर कितना टाइम हो गया? 6 महीना या साल? मुझे जवाब दो। जिस पर डूम रॉस से कहता है, अपने आप पर एक हार्ड लुक लो और देखो कि तुम स्वयं की डिग्निटी खो रहे हो और शायद तुम ये भूल रहे हो कि इस समय पावर किसके हाथ में है। ये कहते डूम सेल के बाहर रहकर ही रॉस को ऊपर उठाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जैसे अच्छे सोल्जर बन जाओ और ये तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ये कहते डूम रॉस को पीछे की दीवार पर फेंकता है और फिर साइड में और फिर ऊपर और फिर नीचे फेंकता है और कहता है, तुम्हारा रैंक अब किसी काम का नहीं है और तुम अपने देश के लिए भी काम के नहीं हो। अब से तुम मेरे लिए काम करोगी और लेटवेरा के लिए काम करोगी। ये कहते ही डूम वहां से चला जाता है। यहाँ हम रॉस को देखते हैं जो अब भी जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन तभी वो खड़ा होता है और तब हम रॉस की आंखों में रेड हल्क को देखते हैं। तभी हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मैं यहाँ कैद हो गया हूँ और उसके साथ रेड हल्क भी। हर दिन हर महीने डूम घटना क्रिएट करता है और हमें उस पर काम करवाता है ताकि देखने के लिए कि हम ऐसी हालत में क्या करेंगे। मुझे पता नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि उसे इसमें आनंद आता हो या फिर एक किसी तरह की परीक्षा हो। लेकिन तभी रॉस को वहां पर किसी के कुछ ठोकने की आवाज सुनाई देती है जो किसी धुन की तरह थी। यह सुनते ही रॉस समझ जाता है कि यह आवाज असल में मॉर्स कोड है जो उसे कोई बता रहा है। तभी हम देखते हैं कि रॉस तक ये मॉर्स कोड असल में डेथलॉक भेज रहा था जिसे भी डूम ने सेल में बंद करके रखा है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सिर्फ रॉस और डेथलॉक ही नहीं बल्कि कई और लोग भी थे
जिसे डूम ने बंद करके रखा है, और वो है जनरल सैमुअल राइकर यूएस आर्मी से, और फिर है ह्यूगो परेज हुक कार्टेल का हेड, और फिर है ली वैलेंटाइन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और आखिर में आता है मशीन मैन। तभी हम देखते हैं कि इन सब लोगों को डेथलॉक का मॉर्स कोड मिल गया था, और तब वे लोग भी मॉर्स कोड के जरिए बात करने लगते हैं, और तब रॉस भी रिप्लाई कर देता है। तभी रॉस कहता है कि यहाँ पर और भी कई सारे कैदी हैं, लेकिन उन सब में इन लोगों को ही ये मॉर्स कोड समझ में आता है। कुछ हफ्ते पहले एक अलग डायमेंशन से डेथलॉक को यहाँ पर लाया गया ताकि डूम उसे डिजिटल वर्ल्ड में एनालॉग एजेंट बना सके, पर बहुत सारे मिशंस के बाद डूम को लगने लगा कि डेथलॉक उसकी बात नहीं मान रहा है, इसलिए डूम ने डेथलॉक को यही कैद करवा दिया। कुछ दिनों पहले मशीन मैन कुछ डेटा चोरी कर रहा था, लेकिन फिर डूम ने उसे पकड़ लिया, और फिर वो हम सबको किसी न किसी सिनेरियो में डालता रहा ताकि हम ऐसी हालत में क्या करें ये समझ सके। ये कहते ही रॉस मिरर में अपना फेस देखता है, और फिर कैंची लेकर अपने बाल काट देता है, और फिर शेविंग भी करता है, और फिर पुशअप लगाने लगता है ताकि डूम के अगेंस्ट तैयार रह सके। तभी हम देखते हैं कि रॉस के गले पर डूम ने एक कॉलर लगाया था, जिसके कारण ही रॉस रेड हल्क नहीं बन पा रहा था। तभी रॉस कहता है कि मैं अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, और लगता है कि वो मेरे सामने है। यहाँ दिन में 3 बार सेल का डोर खुलता है, वो भी खाने के लिए। उस समय हमें पीछे दीवार से चिपकना पड़ता है, और डूम वहाँ खाना रखता है और चले जाता है। ये खाना रखने वाला डूम नहीं बल्कि उसका डूम बॉट है, और ऐसे डूम बॉट एक ही समय पर सबको खाना देते हैं। तभी डूम बॉट वहाँ खाना रखता है और चला जाता है। ये देखकर रॉस एक खील उठाता है और तुरंत उसे मॉर्स कोड भेजने लगता है। यहाँ मशीन मैन उस मॉर्स कोड को सुन लेता है और तुरंत अपना हाथ दीवार पे मारकर तोड़ देता है, और फिर वही हाथ ऊपर लगाए हुए एयर डक्ट में फेंक देता है, और ऊपर एयर डक्ट में चढ़ जाता है। अब ऐसे डक्ट से रेंगते हुए मशीन मैन उस सेल तक पहुंच गया था जहाँ पर रॉस है, और रॉस के ऊपर जो डक्ट है उसे खोलता है, और फिर अपना हाथ नीचे फेंक कर रॉस को ऊपर खींचने लगता है। यहाँ हम डूम बॉट को देखते हैं जो खाना लेकर पुनः रॉस के सेल में आता है, और देखता है कि रॉस वहाँ पर था ही नहीं। ये देखकर डूम बॉट तुरंत अलर्ट हो जाता है और रॉस को ढूंढने निकलता है। यहाँ ये देखकर रॉस और मशीन मैन उस सेल में आते हैं जहाँ पर मशीन मैन था, और देखता है कि वहाँ पर भी डूम बॉट आया हुआ था। ये देखकर वे दोनों तुरंत उस डूम बॉट पे हमला करते हैं और उसे खत्म करते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद रॉस जान गया था कि डूम बॉट का हाथ ही उसके गले पर लगाए हुए कॉलर की चाबी है। ये देखकर रॉस तुरंत उस हाथ को उठाता है और उससे अपना कॉलर खोल देता है, जिसके कारण रॉस अब रेड हल्क बन सकता है। यहाँ सारे डूम बॉट्स अलर्ट हो गए थे और वे सब यहीं पर आने लगते हैं। तभी देखकर मशीन मैन कहता है, रॉस और डूम बॉट आ रहे हैं। जिस पर रॉस मशीन मैन से कहता है, तुमने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी। ये कहते ही रॉस रेड हल्क बन जाता है और उन सारे डूम बॉट्स पर हमला करता है।